मामा के सामने ममयावरी की नहीं छांटना। बोलो मामा के सामने, बोलो दुखी मत हो, बोलो मामा के सामने ममयावरी की नहीं छांटना। मामा है तो मामा के घर की कहानी मामा के सामने क्या सुना रहे हो? वो तुम्हारी कितनी औकात है, कितने तुम बड़े हो, कितने महान हो, एक एक हाथ को साफ करने के लिए ध्यान दो। कितने बड़े आदमी हो मैं तुमको बता रहा हूं, तुम कितने पैसे वाले, कितना तुम्हारे पास वो बता। इस हाथ को साफ करने के लिए इस हाथ को गंदा करना पड़ता है। अब समझी जाओ, समझ जाओ इस सारे में। इस हाथ को साफ करने के लिए इसको भी क्या करना। इसने क्या किया बताओ? तुम शौच क्रिया को गए, तुमने अपना मल अपने हाथ से साफ किया। अब काहे की सीट तुम, बोलो काहे की तुम्हारी हुकूमत? और जितने भी महापुरुष होते हैं उनको निहार नहीं होता है, क्या समझे? हाँ भोजन करते हैं पर वो शौच क्रिया नहीं जाती, लघु शंका नहीं जाते हैं, थूक नहीं आता, उनकी आंखों में कीचड़ नहीं जमता, नाक में मल नहीं आता, कान में कन्यू नहीं आता, उनके शरीर में दुर्गंध नहीं आती। हाँ तीर्थंकर, उनके माता पिता चक्रवर्ती नारायण, पितिनारायण, बलभद्र, नारद, रुद्र, 14 कुलकर, ये जितने 169 महापुरुष हैं विदाउट निहार, उन्हें शौच क्रिया की बाधा नहीं होती है। और अपन तुम सब चीज को नौकर लग सकते पर इस काम को नौकर नहीं लग सकता है। अब तुम काहे के बड़े आदमी, बोलो अब कहे कि तुम कितने बड़े आदमी बताओ? तुम्हें नहलाने को नौकर लग सकता है, खिलाने को, पिलाने को, सुलाने को, है ना, हाथ पैर दबा, सबको नौकर लग सकता है, लेकिन एक गंदा काम तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए तुमको रखा शेष कि जिससे तुम्हें अभिमान ना आए। वो स्वयंभू है तीर्थंकर भगवान, क्या है? उनको लार नहीं टपकती, थूक नहीं उनको होता है, कोई उनके शरीर में मल नहीं बनता है, उनके शरीर से सुगंध आती है। और जब तक वो घर में रहते हैं तब तक उनका टिफिन सेंटर सौधर्म स्वर्ग, वहां से टिफिन आता है, भोजन करा के ले जाता है। और जिन बसोने के बाद पात्रों में एक दिन भोजन करा देता है, उन पात्रों में दूसरी बार भोजन नहीं करा। ध्यान से सुनना, कान खोल करके सुनना। हम तो जब तक वो फूट नहीं जाए तब तक उनमें ही करते रहते। और आज तो हमारे कितने अच्छे लोग हैं, मुझे तो आप लोग देख के बहुत खुशी होती है। कितने पैसे वाले, सोने की थाली है फिर भी बेचारे डिस्पोजल में खाते हैं। देखो कितने अच्छे लोग हैं, देखो तो एक बार, देखो तो, देखो कितने कितने अच्छे अच्छे लोग है ना। घर में चांदी का जग है फिर भी बेचारे डिस्पोजल के कुल्हड़ से क्या पीते, चाय पीते, चीनी मिट्टी के। आप नहीं पीते डिस्पोजल में, खाते पीते? त्यागी वृत्ति लोग हैं, अच्छा नहीं खाते हो, डिस्पोजल में खाते। और पानी तो देखो पाउच से पानी पी रहे। घर में सोने के गिलास हैं, चांदी के गिलास हैं, सारे बर्तन रखे। ससुराल में जाते पानी पीना, वो रखा उसमें फ्रिज में रखा हुआ है, तो फ्रिज में से निकाल लो एक पाउच, तो पाउच निकाला फेंक दिया। बोलो बोलो डिस्पोजल में क्यों खाते हैं? कौन मांझे, कौन साफ करे? लिया उसको फेंक दिया। बफे सिस्टम हो गया। कोई कहने वाला नहीं है कि तुमने 2 पूड़ी क्यों खाई, कोई कहने वाला नहीं कि तुमने 4 क्यों खा ली। और कोई परोसता तो पूछता आपने टेस्टी नहीं लगा क्या, अच्छा नहीं लगा क्या, आपने खाया क्यों नहीं? बोलो पूछते कि नहीं पूछते? अगर तुम किसी को परोसो से 2 रोटी गए तो पूछते एक और ले ना, मना के देते। लेकिन उसमें कोई नहीं पूछने वाला। हाँ कोई मनवार तो खत्म हो गई अब। तो भैया ये तीर्थंकर भगवान स्वयंभू होते हैं। जब तक वो दीक्षा नहीं ले लेते हैं तब तक उनकी सारी व्यवस्थाएं सौधर्मिंद करता है। पूरी पुण्यमय प्रगतियों से उनकी सारी व्यवस्था वही करता है, घर वाले कुछ भी नहीं करते। ये पुण्य प्रगति, तो ऐसा ही पुण्य अर्जित करो, ऐसा ही पुण्य अर्जित करो। वे स्वयं होते, स्कूल पढ़ने नहीं जाते, टीचर्स उनको क्या नहीं करते, पढ़ाते नहीं है।
वो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते, अवधि ज्ञान के धारी होते। मालूम, जब महावीर स्वामी का अभिषेक हो रहा था, किनका, तो सौधर्मिंद ने सोचा कि इतना सा बालक क्या, और 1008 कलशों से अभिषेक, और एक कलश 96 किलोमीटर का, 1 योजन मान प्रमाणी है, इतना बड़ा कलश, और इससे अभिषेक करेंगे तो ये बालक पानी में, बोलो जी, पानी में ये बह ना जाए, जुखाम ना हो जाए। तो मालूम उसके मन की, उसके जो सोचा, वो तीर्थंकर भगवान ने अवधि ज्ञान के द्वारा क्या कर लिया, जान लिया। तो मालूम पटक दिया सौधर्मिंद को। कैसे पटका, पटने का मतलब ऊपर से नहीं फेंक दिया, ऐसा अर्थ मत लेना, है ना। उन्होंने क्या किया, उसको जताने के लिए कि मैं अनंत बल का धारी हूं, तो मालूम एक छींक ली, और छींक ली तो पूरा सुमेरु पर्वत क्या हो गया, हिल गया, और कलश गिर गया, और सौधर्मिंद भी जैसे भूकंप आया हो, और वो घबरा गया, और ये तो अनंत बल के धारी है, ये तो क्या है, अनंत बल के धारी है। वो समझा ही नहीं कि इनमें इतना बल है। नेमिनाथ भगवान के समय में चर्चा चली, कोई बोले श्री कृष्ण बहुत बलधारी है, कोई बोला बलदेव से बलधारी है, कोई बोला प्रदुम्न, कोई बोले अनुरुद्ध, कोई बोले भानु, लेकिन नेमिनाथ भगवान का किसी ने नाम ही नहीं लिया। तो किसी ने कहा कि 3 लोग के साक्षात नेमिनाथ भगवान बेटे कितने बलधारी हैं। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने कि अपन आपस में युद्ध कर लो, तो पता चल जाएगा कौन कितना बलशाली है। अभिमान तो ऐसे ही होता है, वो युद्ध करवाता है, संवाद नहीं करवाता, अभिमान विसंवाद करवाता है। ठीक है, तो नेमिनाथ स्वामी ने कहा युद्ध क्यों करना, मैं बैठता हूँ आसन पर बैठता हूँ, और तुम मेरे पैर का अंगूठा मोड़ दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ताकतवर हो। क्या बोलो जी सरकार, तुम हमारे पैर का अंगूठा मोड़ दो, बस मैं समझ जाऊंगा तुम शक्तिशाली हो, तुम जीते हम हारे, तो बस। श्री कृष्ण, इतनी छोटी सी बात, अब भी 1 सेकंड का काम है, अब भी मोड़े देता हूं। कौन है वो, नेमिनाथ कौन है, तीर्थंकर, और जन्म से ही वो अतुल बल के क्या होते हैं, धारी होते। खूब हिलाया, खूब डुलाया, खूब सब कुछ किया, अंगूठे से लटक गए झूमर की तरह, लेकिन वो अंगूठा क्या नहीं कर पाए, मोड़ नहीं पाए, बस पराजित हो गए। समझ में आएगा कि अनंत बल के धारी होते। बस इसी कारण से नेमिनाथ भगवान को बैराग कराया गया कि अब ये राज्य के अधिकारी बन जाएंगे, मुझे नहीं मिलेगा, इसीलिए उनकी बारात में पशुओं को रोका गया, उनको लगाया गया, समझा कि तुम बोल देना कि तुम्हारे बाराती आए हैं, उनको खाने के लिए इनको रखा गया। बैराग हुआ नहीं, बैराग कराया गया। ऐसे भी लोग रहते हैं कि बैराग हुआ नहीं, कराया गया। तो इस प्रकार से क्या होता, ऐसा पुण्य होता है। पुण्य 37 पुण्य होता है, और 37 पुण्य, सेठ जी 37 पुण्य वो कहलाता, सुनो ध्यान से 37। आप लोग आ ही गए सुनने को, तो ध्यान से सुन लो इस बात के लिए। ये हमारा सौभाग्य कि आप आज आए, हमारा सौभाग्य आपका नहीं। तो 37 पुण्य का मतलब ही अभी तक इतना ही सुना कि पुण्य होता है, लेकिन 37 पुण्य का मतलब होता है कि जो नियम से फलीभूत होता है, वो क्षय नहीं होता है। और 37 पुण्य क्या होता है, 37 पुण्य वो कहलाता जो मुनि की सेवा से उत्पन्न होता है, निर्मित होता है। मुनि की सेवा, मुनि की वैयावृत्ति करने से जो पुण्य अर्जित होता है, वो पुण्य 37 कहलाता है। बाकी तुम कहीं भी पुण्य अर्जित करो, वो क्षय हो जाएगा बिना फल दिए। तुम पाप करोगे तो चलो क्षय हो जाएगा, लेकिन मुनि की सेवा से जो तुमने भक्ति की, आहार दान दिया, वैयावृत्ति की, उनकी चर्या की अनुकूलता बनाई, यही वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति का मतलब ये नहीं कि तुम आकर के हाथ पैर दबाने लगे और बादाम का तेल और बन फूल और हिमगंगे, है ना, हम तो खूब तेल लगाया, अरे बाबा मुझे मत लगाओ तेल, कहे को मुझे तेल लगा रहे हो, वैसे ही लोगों ने चूना लगा दिया है, तुम तेल मत लगाओ, ये नहीं है। उनकी चर्या की अनुकूलता बनाना ही सबसे बड़ी क्या है, वैयावृत्ति है। उनका चित्त प्रसाद आह्लादित रहे और साधु खुश होके जाए, आशीर्वाद दे के जाए, वो 37 पुण्य कहलाता है, वो 37 पुण्य कहलाता है। और जे पुण्य कभी भी क्षय के लिए प्राप्त नहीं होता है, जे पुण्य कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता।
और मैं जानता कि मुझे 7 ईसा पुण्य का फल मिला। मैंने, आप हमारे तरफ देखो, हमारी 17.5 साल में क्षुल्लक दीक्षा हुई और 15 साल में हमने गृह का त्याग किया। तो 15 साल के 4 साल पहले से हमें सोच रहे थे कि हमको दीक्षा लेना, हमको त्यागी बनना, लेकिन उम्र छोटी, घर वालों की प्रतिकूलता नहीं, तो 4 साल तो हमारे उसी में कि हम निकलें कैसे, यही योजना बनती रही कि भागे कैसे, जाए कैसे। लेकिन उसके पहले जितना हमको जब से होश रहा, हम मुनि सेवा से कभी वंचित नहीं रहे। कमंडल भरना हो, वैयावृत्ति करना हो, चटाई धोना हो, पाटा लगाना हो, कोई भी महाराज जी हो, उनके हाथ में बस पीछे कमंडल होना चाहिए। हमने तो ये देखा कि साधु हैं और अपन उनके पास पहुंच गए और सबकी सेवा की। क्षुल्लक जी तो लंगोटी दुपट्टा धो दिया है ना, किसी ने कहा भैया सर्दी का समय है, एक घास लगा दो, तो घास अंदर बिछा दी। अपना भाव ये रहा कि साधु है तो अपन को क्या करना, और उन सबका आशीर्वाद मिला तो हम भी जल्दी से क्या बन गए, साधु बन गए। तो भैया ये ध्यान रख के चलो, 7 ईसा पुण्य भगवान की भक्ति से अर्जित नहीं होता है। 7 ईसा पुण्य गुरु सेवा से, गुरु भक्ति करने से, और कोई भजन गा लेने मात्र से। भजन गाने वाले बहुत हैं। गुरुवार आज मेरी कुटिया में फोकट में नाचने लगी, हर लगे ना फिटकरी, रंग चौको हो जाए, दूसरे के चौके में घुस गए, एक ठैया आम लाए, 4 टुकड़े लाए, गुरुवार मेरी कुटिया में आए हैं। बहुत बढ़िया, अभी तुम्हारी कुटिया में पहुंच जाए तो तुम्हारी कुटिया खुल जाए। फिर कुछ लोग ऐसे भी फोकट के भजन गाते, बस वो ये सोचते। और बेचारा जो सेवा करता है, जो व्यवस्थाओं में लगा, दौड़ धूप कर रहा, पसीना बहा रहा है ना, उसको तो वो काम ही का नहीं है वो तो। और वो साधु में से कान के कच्चे रहते बेचारे, काम करने वाले को ढकेल देते बाहर, और बिना काम के लोग आके गजरा पहन जाएंगे, माला पहन जाएंगे, फोटो पहन जाएंगे। और जो बेचारा व्यक्ति है ना शुरू से लेके अंत तक लगा, उसके लिए तो हाथ उठाने में भी पाप लगता है, उसकी तरफ तो देखने में भी पाप लगता है। बस उनको तो क्या है, मनी राम होता है कि मनी राम ही मुख्य। अरे भैया ये देखो, बेचारे जी जान तुमसे लगा रहे, बेचारे बच्चे तुमको आहार को भागते आ रहे है ना, तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं, तो उनको भी ध्यान। किसी को ऐसा हाथ कर दिया, 2 शब्द बोलिए, क्या बिगड़ा, बहुत अच्छा आशीर्वाद आपके लिए, आप क्या बढ़िया काम, इतने में तो तुमको पूरा समर्पित हो जाएगा। वो बेचारे रह जाते। अब नहीं है किसी के पास पैसा, तो हर जगह पैसा थोड़ी महत्वशाली होता है, कहीं कहीं लोगों की सेवाएं भी ठीक है। नहीं है उनके पास पैसा, धन नहीं है, तो तन तो लगा रहे, वो 24 घंटे तुम्हारे द्वारपाल बने बैठे हुए हैं। महाराज जी आ रहे, बाहर की व्यवस्थाएं, बाहर से लोग आ रहे, उनकी भोजन की, पानी की, बेचारे 2-2 दिन से घर नहीं जा रहे, तो कभी उनको बुला के बोलो तो कि भैया मेहनत कर रहे भैया, वो भी बेचारे, उनकी भावनाओं की कद्र करो। किसकी कद्र, भावनाओं की कद्र करो, उनकी सेवाओं की कद्र करो, तो उससे व्यक्ति का न, कई बार क्या होता है कि साधुओं के प्रवास में कितने लोगों की श्रद्धाएं टूटती हैं, कितने लोगों के दिल टूटते हैं कि आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हम महाराज जी का हाथ नहीं करा सकते, आज हम महाराज जी कमरे में नहीं बैठ सकते, आज हम दर्शन नहीं कर सकते। तो भैया ठीक है, पैसे के बिना भी काम नहीं होता, मैं उसको भी मानता हूं कि वो भी आवश्यकता, पर उनके साथ साथ उनको भी आशीर्वाद मिलना चाहिए, सभी को आशीर्वाद मिलना चाहिए। क्योंकि प्रवचन में एक आदमी को नहीं होता, 100, 200, 500 आदमी हो तब अच्छा लगता, और प्रवचन में सब प्रकार के लोग होते हैं। तो तीर्थंकर भगवान की जो साधु की सेवा करने से पुण्यार्जित होता, उसका नाम क्या, 7 ईसा। बोलो क्या नाम है, 7 ईसा पुण्य है, और वो किसी भी कीमत पर क्या नहीं हो सकता, क्षय नहीं हो सकता। वो आपको और फल भी देगा तो समीचीन, और 1 गुना का 100 गुना देगा वो आपके लिए फल। जैसे इसका दृष्टांत ये है, आप देख लो, घर में महिलाएं रहती हैं, 2 फल के बनाने को रोती, वो हमसे नहीं होता, हमारी तो कमर दुख रही, हमारा तो माथू दुख रहा हो, कई बार तो इनको चाय बना के खुद पीना पड़ती है, और चौका लगता। फिर देखो आप कितना काम करते हैं, सुबह से लेके 12, ये मान के चौका का मतलब आप चौका लगा लो, अरे तुमने तो कह दिया चौका लगा लो, क्या कमी है, कुछ कमी नहीं है, पर जो चौका लगता है उसको 3-4 बज जाती, उसको 4 बज जाती समेटते। आप सोचो, 4 बार खाने वालों को 1 ही बार मिलता है,
बर्तन समेटना, ये रखना, और उससे निर्भीत हुए तो कल फिर की शाम से कल की फिर योजना बना ले, कल क्या करना है। पूरा दिन जाता है चौके में, पूरा दिन जाता है चौके में, पूरा दिन जाता है। और सवेरे उठते शाम को सोते 4 बजे उठना, 4 बजे उठना, 4 बजे उठना है ना। नहीं भी नींद खुल रही तो, और देखो इनको कोई भी, मैं देखो कैसी मुस्कुराहट है चेहरे पर, देखो आप, देखो कितने खुश हैं। इनको तुम अपने घर पर बिना चौके में इनको हंसते बता दो, मैं जानूंगा सबके घर का नियम है मुस्कुराना मना है। बताओ मुझे आप, इनको देखो कितनी आत्मा गदगद है आहार देते समय, ये दो ना, ये दो ना, ये करो ना, लो ना, कुछ नहीं बना, दो ना। इनके कैसी आत्मा प्रसन्न रहती, दवाई नहीं खाते, गोली नहीं खाते, कुछ नहीं, आराम नहीं मिलता आध घंटे का। जब चौका नहीं लगता है तो 24 घंटे से 8 घंटे दिन में सोती हैं और 8 घंटे रात को सोती, 16 घंटा तो यही हो गया। पूछ लो बाजू में बैठे, दूर मत जाओ। हमारी बात पर ठप्पा लगाओ, सत्य महाव्रत है, उसकी बलि चढ़ जाएगी ना आज। तो भैया सोते हैं ये बेचारे, पूछ पूछ के हवा कर दूं क्या, ये इनको हवा करना पड़ती उनको। और फिर ये बोलते कि हाँ हमारी अर्धांगनी है तो निभाना पड़ेगा, 7 वचन दिए थे, पूछना पड़ता, कई बार तो बाम भी लगाना पड़ती, नहीं भी दर्द कर रहा तो भी लगवा लेती बाम। आपकी बात नहीं कर रहे तो हम दूसरे की बात कर रहे हैं। नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, आप तो बहुत अच्छे, आपका नहीं होता है तो मैं और दूसरी जगह की बात कर रहा हूं। यहां की बात तो मैं आगे जाके करूंगा, यहां की बात यहीं करूंगा तो पेटू राम का सवाल है, अभी ये मामला बिगड़ जाएगा। बिल्कुल टेम हो रहा है उसी चीज का, तो बैलेंस शीट हमें बना करके रखना है। मुस्कुराओ ना। तो भैया ये होता है कि थकान नहीं होती है, इस साथी से पुण्य का प्रभाव। तो ऐसे छाए दान, छाए लाभ, छाए भोग। तो स्वयंभू तीर्थंकर भगवान की स्वर्ग से व्यवस्था चलती है। संपूर्ण लोकालोक युग पद जानना पश्चन देखते हैं, एक साथ जानते एक साथ देखते, अन उपरत सतत बाधा रहे तो संप्रतन बन वेतन मन। आत्मी सुखों को अच्छी तरह तृप्त होते, वो आत्मा के सुखों से अच्छी तरह तृप्त होते, वितन बन आत्मज्ञान को सर्वलोक में विस्तृत करते हुए नितांतम निश्चितम अनादिकाल से संचित ध्वांतम मोह रूपी अंधकार को जिन्होंने ध्वस्त कर दिया है चारित्र रूपी खड़क के द्वारा, ध्यान रूपी अग्नि में जिसको जला करके नष्ट कर दिया, ऐसे ध्वन नष्ट करते अनुशभम समोषण सभा में पीड़ियन, सबको संतुष्ट करते हुए। किसके लिए? समोषण में, समोषण सभा में सबको संतुष्ट करते, समस्त प्रण ईसा भावम ईश्वरत्व स्वामी पने को कुर्बन करते हुए अपरम ज्योति अभिभवन सूर्य चंद्रादि नक्षत्रों की अन्य ज्योति को अपनी ज्योति से पराभूत कैवल्य ज्ञान रूपी ज्योति से समस्त ज्योतिषवासी देवों की रोशनी तिरस्कृत होती है।